हाल ही में इजराइल की एक्सटेंड और भारत की रेयोनिक्स के बीच हुई एक बड़ी डील ने न सिर्फ डिफेंस सेक्टर बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी फ्यूचर को बदलने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील भारत को ड्रोन सुपर पावर बना सकती है? आइए समझते हैं पूरी कहानी गहराई से। आज के इस विस्तारित और बेहद खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की वायु शक्ति में एक ऐसे बड़े बदलाव की जो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में खबर आई है कि भारत अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-30 MKI को अब और भी घातक बनाने जा रहा है, जिसमें शामिल है दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों में से एक A-37M मिसाइल। यह मिसाइल करीब 300 से 350 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती है, और यही बात इसे गेम चेंजर बनाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़ाकू विमान जो पहले से ही अपनी मल्टी रोल क्षमता, लंबी दूरी और भारी हथियार ले जाने की ताकत के लिए जाना जाता है, अगर उसे इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिल जाए तो उसका प्रभाव कितना घातक हो सकता है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद Su-30 MKI पहले ही दुश्मन के रडार से बचकर गहराई तक घुसने की क्षमता रखता है, और अब A-37M जैसी मिसाइल के साथ यह बिना दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश किए ही उनके हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे अवैक्स, टैंकर एयरक्राफ्ट या दुश्मन के फाइटर जेट्स को खत्म कर सकता है। इस निर्णय के पीछे एक बड़ी वजह हाल ही में सामने आई रणनीतिक चुनौतियां भी हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया घटनाक्रमों से भारत ने यह महसूस किया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रेंज के स्तर पर भी लड़ी जाएगी। चीन के पास पहले से ही लंबी दूरी की PL-15 और PL-21 जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, और पाकिस्तान भी इन्हीं तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपनी वायु शक्ति को इस स्तर तक अपग्रेड करे कि दुश्मन को पहले ही चरण में मात दी जा सके। अब बात करते हैं A-37M की खासियतों की। यह मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी आवाज की गति से 6 गुना तेज। इसकी गाइडेंस सिस्टम इतनी एडवांस है कि यह लंबी दूरी पर भी तेजी से मूव कर रहे टारगेट को ट्रैक कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक्टिव रडार सीकर होता है, जो अंतिम चरण में खुद ही टारगेट को पहचानकर उसे खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि पायलट को मिसाइल लॉन्च करने के बाद ज्यादा समय तक गाइड करने की जरूरत नहीं होती, जिससे वह खुद भी सुरक्षित रह सकता है। भारत के Su-30 MKI को इस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करना एक तकनीकी चुनौती जरूर है, लेकिन भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन और रूस के सहयोग से यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है तो भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इस कदम का एक और बड़ा असर होगा डिटरेंस, यानी भय पैदा करना। जब दुश्मन को यह पता होगा कि भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 300 से 350 किलोमीटर दूर से ही उनके एयरक्राफ्ट को गिरा सकती हैं, तो वह किसी भी आक्रामक कदम को उठाने से पहले कई बार सोचेगा। यही आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे रोक देना। इसके अलावा यह कदम भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर रणनीति को भी मजबूत करेगा। इसका मतलब है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे अवैक्स, ग्राउंड रडार, सैटेलाइट आपस में जुड़े होंगे और टारगेट की जानकारी तुरंत फाइटर जेट तक पहुंचाई जाएगी। इससे Su-30 MKI बिना अपने रडार को ऑन किए भी टारगेट को लॉक कर सकता है और A-37M को लॉन्च कर सकता है, जिससे उसकी स्टेल्थ और सर्वाइवलिटी और भी बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले पूरी तरह से बढ़त दिला देगा? जवाब है, यह एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। आधुनिक युद्ध में सिर्फ एक हथियार या प्लेटफॉर्म से जीत नहीं मिलती, बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा होता है। भारत को अपने अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे राफेल फाइटर जेट, स्वदेशी तेजस MK1 और भविष्य के AMCA प्रोग्राम को भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाना होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि Su-30 MKI पर A-37M मिसाइल की तैनाती भारत की वायु शक्ति में एक बड़ा बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और निर्णायक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या यह कदम भारत को एशिया में एयर सुपर पावर बना सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। भारत अब दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने की दौड़ में शामिल हो चुका है। हाल ही में इजराइल की एक्सटेंड और भारत की रेयोनिक्स के बीच हुई एक बड़ी डील ने न सिर्फ डिफेंस सेक्टर बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी फ्यूचर को बदलने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील भारत को ड्रोन सुपर पावर बना सकती है? भारत में स्वदेशी एआई ड्रोन निर्माण को एक नई दिशा देने के लिए इजराइल की टेक कंपनी एक्सटेंड और भारत की रेयोनिक्स के बीच हुआ हालिया समझौता न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह डील आखिर क्या है, इसका भारत के लिए क्या महत्व है और कैसे यह भविष्य के युद्ध और सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदल सकती है। शुरुआत करते हैं इस समझौते के मूल उद्देश्य से। भारत में अत्याधुनिक एआई आधारित ड्रोन सिस्टम का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाना। अब तक भारत ने ड्रोन तकनीक के लिए काफी हद तक विदेशी निर्भरता बनाए रखी थी, लेकिन इस साझेदारी के जरिए देश में ही उन्नत ड्रोन बनाए जाएंगे, जिससे लागत कम होगी, सप्लाई तेज होगी और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तकनीक देश के भीतर ही सुरक्षित रहेगी। अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो यह कंपनी अपने अत्याधुनिक ह्यूमन गाइडेड ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए जानी जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन का उपयोग करके जटिल वातावरण में भी सटीक संचालन कर सकते हैं। इन ड्रोन का उपयोग खासतौर पर शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और संवेदनशील निगरानी कार्यों में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर रेयोनिक्स भारत में रक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई कंपनी है, जो इस तकनीक को भारतीय जरूरतों के हिसाब से लोकलाइज करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब सवाल उठता है कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिलना। भारत सरकार लंबे समय से रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है और यह साझेदारी उसी दिशा में एक ठोस कदम है। जब देश में ही एआई ड्रोन बनेंगे तो आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक ज्ञान और अनुभव मिलेगा, जो भविष्य में और भी इनोवेशन को जन्म देगा। दूसरा बड़ा पहलू है रक्षा और सुरक्षा। आज के समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जहां पारंपरिक हथियारों के साथ साथ ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आधुनिक युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। इस साझेदारी से भारतीय सेना को ऐसे ड्रोन मिलेंगे जो न केवल अधिक स्मार्ट होंगे बल्कि वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता भी रखते होंगे। तीसरा पहलू है नागरिक और व्यावसायिक उपयोग। यह डील केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सिविल सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। एआई ड्रोन का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण और यहां तक कि डिलीवरी सेवाओं में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, खेती में ये ड्रोन फसल की स्थिति का विश्लेषण करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जबकि आपदा के समय ये ड्रोन राहत कार्यों को तेज और सुरक्षित बना सकते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पहलुओं की। एआई ड्रोन में मुख्य रूप से मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और सेंसर फ्यूजन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ये ड्रोन अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, बाधाओं से बच सकते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के भी जटिल मिशनों को पूरा कर सकते हैं। एक्सटेंड की तकनीक की खासियत यह है कि यह ह्यूमन इन द लूप सिस्टम पर आधारित है, यानी जरूरत पड़ने पर इंसान ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह खुद ही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार सृजन। जब भारत में ड्रोन उत्पादन बढ़ेगा तो इससे हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर हाईटेक सेक्टर में। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी उभर सकता है। हालांकि हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एआई ड्रोन के मामले में सबसे बड़ी चिंता है प्राइवेसी और सुरक्षा।
अगर इन ड्रोन का दुरुपयोग किया गया तो यह गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए सरकार और संबंधित एजेंसियों को इसके लिए सख्त नियम और नीतियां बनानी होंगी ताकि इस तकनीक का उपयोग केवल सही और सुरक्षित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सफल बनाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट की भी जरूरत होगी। भारत को अपने शिक्षा और प्रशिक्षण सिस्टम को इस दिशा में अपडेट करना होगा ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके। अगर हम इस डील को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का भी प्रतीक है। दोनों देश पहले से ही रक्षा और तकनीकी सहयोग में आगे रहे हैं और यह साझेदारी उस सहयोग को और गहरा करती है। आने वाले समय में यह संभव है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी ड्रोन का निर्यात करे, जिससे वह ग्लोबल मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि एक्सटेंड और रेओनिक्स के बीच हुआ यह समझौता केवल एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि यह भारत के तकनीकी और रणनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। अगर यह पहल सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी इस महत्वपूर्ण डील की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी गहराई वाली जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।